अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने 4.1 चैप्टर की जो रीडिंग थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। उसके 3 पार्ट थे, हमने 3 वीडियोस में उसकी सारी की सारी रीडिंग कर ली है। आज हम उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्री रीडिंग की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसके बाद से एक्सरसाइज नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले प्री रीडिंग की एक्सरसाइजेज में हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट डज दिस पिक्चर शोज़? थिंक आउट अ मिनट एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ द डिवाइसेस। हमें इन पिक्चर्स को नीचे देखना है और इन डिवाइसेस के नाम हमें लिखने हैं। एक अलग ही पेज पे मैंने ये सॉल्व करके रख दी हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको प्री रीडिंग एक्सरसाइजेस। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है प्री रीडिंग एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पिक्चर शोज़? वही सेम क्वेश्चन है और इसका हम आंसर नीचे देखते हैं। मॉडेम, वेब कैम, ये सभी उन जो पिक्चर्स थी उनके नाम हैं। उनमें जो भी चीज़ें हमें दिखाई दी हमने उनके नाम लिखे हैं। माइक्रोफोन, स्मार्टफोन, रिमोट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, ब्लूटूथ स्पीकर, वायरलेस माइक, सेल्फी स्टिक, मोबाइल कवर, मोबाइल स्टैंड, मोबाइल बॉक्स एंड डिच वॉच। तो ये सभी हमें वहाँ पर जो भी चीज़ें दिखाई दी गई थी उनके हमने नाम लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी इवॉल्व एवर द पीरियड ऑफ टाइम में कैसे हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व हुई है, कैसे आगे बढ़ी है। एवर द पीरियड ऑफ टाइम हाउ वी कम्युनिकेट हैज़ इवॉल्व्ड इमेंसली। हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं ये तब्दीली आ गई है बड़ी। Today, many of our inventions are focused on creating faster way of communication each other, and the process we are creating more data than humans can comprehend. तो आजकल हम कम्युनिकेशन के नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं और बहुत से प्रोसेस हम उनमें मतलब ह्यूमंस के लिए सहूलत हासिल कर रहे हैं। नाउ न्यू टूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ एमर्जिंग एंड एट द नेक्सस ऑफ ऑल। तो ये सबसे अभी जो रिसेंट टेक्नोलॉजी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे मतलब रोबोट वगैरह बन रहे हैं। हमारी हथरादू जो इंटेलिजेंस है उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जिसकी वजह से रोबोट वगैरह बन रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट डाउन टेक्नोलॉजीज रिसेंटली डिस्कवर्ड आर इन्वेंटेड। ऐसी टेक्नोलॉजी जो अभी अभी नई नई आई हैं वो कौन सी हैं? 3D प्रिंटिंग है, ठीक है, VPN है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बायोमेट्रिक्स, 6G सेल्युलर कम्युनिकेशंस etc। तो ये सभी हमारी जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अभी इवॉल्व हुई हैं। उसके बाद वाइल रीडिंग के एक्सरसाइजेज में हमारे पास सबसे पहली एक्सरसाइज है वर्क इन पेयर्स एंड डिड्यूस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स की मीनिंग लिखिए, ये हमें बोल रहे हैं। कॉलम ए में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी मीनिंग हमें कॉलम बी में लिखनी है सारी की सारी। तो ये मैंने अलग से सॉल्व किए हैं, मैं आपको अभी शो करता हूँ। तो एक्सरसाइज नंबर 1 यहाँ पर सॉल्व्ड है और इसकी हम मीनिंग को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वर्ड था हमारा इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स ऐसी चीज़ जो नई नई अभी आई है, नई नई ईजाद हुई है, मतलब कोई जिद्दत, जिसे हम जिद्दत कहते हैं। तो न्यू मेथड और आइडिया, कोई ऐसी चीज़, कोई नया मेथड हो किसी चीज़ का, उसको हम इनोवेशन बोल सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट हो या फिर न्यू इन्वेंशन हो, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमिस्ट मीन्स यकीनी, होपफुल, कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर मीन्स ऐसा कोई आदमी जो कि कॉन्फिडेंट हो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए, फ्यूचर में मतलब फ्यूचर की वो जान रखने वाला हो, कॉन्फिडेंट हो, उसे हम ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। मैनिपुलेट मीन्स ऑपरेट और हैंडल मीन्स उसको हेर फेर करना या फिर उसको ऑपरेट करना, चलाना या उसको हैंडल करना। उसके बाद है हेरिटेटेड मीन्स अनाउंस, इंडिकेट समथिंग अबाउट टू हैपन मीन्स जो चीज़ होने वाली है, अनाउंस करना किसी चीज़, आने वाली चीज़ के बारे में बताना। हैज़र्ड्स मीन्स हमारे नुकसानात हैं। डेंजर्स आर रिस्क्स, ऐसी चीज़ें जो डेंजर हो हमारे लिए उसको हम हैज़र्ड्स बोलेंगे। हैरिकेन्स एक स्टॉर्म है या वायलेट विंड है, मतलब एक कोई तूफ़ान है, समुद्री तूफ़ान हो या फिर ऐसा कोई तूफ़ान हो, उसको हम हैरिकेन्स बोलते हैं। प्रोलिफरेटेड, ठीक है, प्रोलिफेरेटेड, इसको इंक्रीज रैपिडली एंड ग्रो क्विकली, जल्दी से इंक्रीज होना या बढ़ना, जिसे हम बढ़ना कहते हैं। तो इसकी मीनिंग ये है। इम्पेंडिंग की मीनिंग है अबाउट टू हैपन और फॉर कमिंग मीन्स जो आने वाली है चीज़ और जो होने वाली है अभी, तो उसको हम इम्पेंडिंग बोलेंगे। कैलामाइट्स मीन्स डिज़ास्टर मीन्स कोई आफत, कोई मुसीबत। लीजन मीन्स टू रिड्यूस, डिक्रीज मीन्स कम करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये इनकी हो गई मीनिंग। अभी एक्सरसाइज नंबर 2 को देखते हैं। तो यहाँ पर आ गई है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड read the text carefully and there are certain words that are related to the tally word means far।
तो ऐसे बुक में ऐसे वर्ड हैं जो जिसमें टेली यूज़ किया गया है। टेली का मतलब क्या होता है, दूर, फार, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स हमें ढूंढने हैं जिसमें टेली लगाकर हम दूसरा वर्ड बनाते हैं और उसकी मीनिंग कुछ अलग बनती है, ठीक है। ऐसा जैसे कि हमें एक एग्जांपल दिया गया है टेलीफोन, और टेलीफोन ए डिवाइस यूज्ड फॉर स्पीकिंग टू डिस्टेंट प्लेसेस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। इलेक्ट्रिक सिग्नल की मदद से हम दूर दूर तक बातें कर सकते हैं, इसको टेलीफोन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें वर्ड्स टेलीफोन के जैसे दूसरे वर्ड्स हमें लिखने हैं और उसकी डेफिनेशन भी बतानी है। इसकी भी मैं आपको सॉल्व्ड एक्सरसाइज दिखाता हूँ। टेलीपॉइंटर एक है, टेलीपॉइंटर क्या है, एन इंटरेक्शन स्टाइल फॉर प्रेजेंटेशन सिस्टम इंटरेक्टिव इज टेलीविजन एंड अदर सिस्टम्स हैव द यूज़र इज पोजिशनड एट द रिमोट साइड फ्रॉम द डिस्प्ले। एक ऐसा इंटरेक्शन का स्टाइल प्रेजेंटेशन सिस्टम है जिसमें जो यूज़र होता है वो दूर मतलब डिस्प्ले से बहुत ही दूर होता है, ठीक है। नंबर 3 में है टेलीकॉम। टेलीकॉम क्या है, टेली कम्युनिकेशन है, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन को टेलीकॉम भी बोलते हैं और इट इज़ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर सिग्निफिकेंट डिस्टेंस। ये इन्फॉर्मेशन है जो हम डिस्टेंस दूर दूर से हम एक दूसरे को क्या वो देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ एंड रिफर ऑल टाइप्स ऑफ वॉइस डेटा एंड वीडियो ट्रांसमिशन। हम ट्रांसफ़र करते हैं वॉइस डेटा और वीडियो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की मदद से। उसके बाद टेलीविज़न क्या है, टेलीविज़न अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट डिस्टेंट विजुअल्स इमेजिंग बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। हम दूसरी दूर दूर तक इमेजेस देख सकते हैं किससे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मदद से, ठीक है। उसके बाद है टेली स्कूल। टेली स्कूल इज़ अ न्यू वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टेली स्कूल क्या है, एक नया तरीका है लर्निंग और टीचिंग का, सीखने और सिखाने का एक नया तरीका है जिसमें इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, ईमेल और टेलीफोन यूज़ होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद है टेलीमेडिसन। टेलीमेडिसन क्या है, टेलीमेडिसन इज़ अ टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर रिमोट डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स बाय मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम टेलीमेडिसन मतलब जो मेडिसिन के बारे में एजुकेशन लेते हैं टेलीकम्युनिकेशन के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद 7 है टेलीप्रेजेंस। टेलीप्रेजेंस की वजह से हम मतलब यूज़ ऑफ वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी स्पेशली फॉर रिमोट कंट्रोल ऑफ मशीनरी फॉर अपेरेंट पार्टिसिपेशन एंड डिस्टेंट इवेंट्स। हम दूर दूर तक इवेंट्स में शामिल हो सकते हैं, पार्टीज़ कर सकते हैं, मतलब मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं टेली प्रेजेंस की वजह से। टेली वर्क द एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ वर्क फ्रॉम होम एंड मेकिंग द यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल्स। हम क्या करते हैं, काम करते हैं कोई भी या फिर काम की प्रैक्टिस करते हैं घर बैठे हुए इंटरनेट की मदद से, ठीक है। टेली मार्केटिंग क्या है, टेली मार्केटिंग इज़ अ गुड्स एंड सर्विसेज बाय मीन्स ऑफ टेलीफोन कॉल्स। हम इंटरनेट या टेलीफोन कॉल्स की मदद से हम चीज़ें खरीदते हैं और बेचते हैं, इसे हम टेली मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज जो है वो है एमसीक्यूज़ वाली। इसमें हमें एमसीक्यूज़ हैं उनमें सही जवाब को टिक करना है। डिजिटल रिवॉल्यूशन मेनली डिपेंड्स ऑन, जो हमारा डिजिटल रिवॉल्यूशन है वो किस पे डिपेंड करता है, तो इसका सही आंसर होगा इम्प्रूव्ड लाइफ पे। MCQs नंबर 2, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार के दौरान ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन वाज इन फॉर्म। कौन से फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती थी, मटेरियल के फॉर्म में, बी है एनालॉग, इलेक्ट्रिकल या कैटलॉग, तो इसमें सही आंसर है एनालॉग, ठीक है। नंबर 3, डैश इज़ द टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन टू वर्क इन द डेंजरस सिचुएशन। कौन सा टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन है हमें डेंजरस सिचुएशन में भी काम करने के लिए, तो इसका सही जवाब है टेलीप्रेजेंस, ठीक है। इसका सी आंसर सही है। डैश उसके बाद है इट इज़ ए टेक्नोलॉजी दैट पीपल गेट थिंग्स बेटर अकॉर्डिंग टू देयर डैश। तो कौन सी चीज़ टेक्नोलॉजी की मदद से, अपनी डैश की मदद से वो जो पीपल हैं, लोग हैं, वो अपनी चीज़ें लेते हैं, तो उसका होगा नीड्स, मतलब अपनी ज़रूरियात की मदद से वो अपनी चीज़ें लेते हैं। नंबर 5, ई लर्निंग कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रो। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है जो मतलब सीखने और सिखाने का अमल है, वो किसकी मदद से हो सकता है, वो पोर्टल की मदद से, इंटरनेट की स्मार्ट एडॉप्टेशन या इनोवेटिव सिस्टम, तो इसका होगा इंटरनेट के बिना हम ई लर्निंग नहीं कर सकते। पीपल गेट इन्फॉर्मेशन थ्रू डैश टू हेल्प देम बेटर अंडरस्टैंड ए मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का, इंटीग्रेटेड ऐप्स का, टेलीमेडिसन का, विजुअल इमेजेस का, तो इसका सही होगा टेलीमेडिसन, सी इसका सही आंसर होगा। बिट्स यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन इन डैश फॉर्म। बिट्स जो हैं वो हमें यूज़ होती हैं इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड ट्रांसफ़र करने के लिए, किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, एनालॉग फॉर्म में या लॉजिकल फॉर्म में, तो इसका होगा डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। ये इसके हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलॉजिकल डिज़ास्टर। कौन सा है जो हाइड्रोलॉजिकल डिज़ास्टर का एक एग्जाम्पल है। हाइड्रोलॉजिकल मीन्स पानी का डिज़ास्टर, पानी का जो आफत आती है वो,
तो इसमें होगा फ्लड, क्योंकि फ्लड एक पानी वाली आफत है, ठीक है। डैश टेक्नोलॉजी एक्सेस इंफॉर्मेशन एनवायरमेंटल चेंजेस एंड डिजीज़ प्रिडिक्शन, कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे लिए एनवायरनमेंट चेंज करती है और हमें डिजीज़ की प्रिडिक्शन करवाती है। रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट, सर्किट या विजुअल इमेजिंग, तो इसका सही आंसर होगा रिमोट सेंसिंग, ठीक है। उसके बाद है बल्क ऑफ पॉपुलेशन एट डिजास्टर रिस्क में बी लोकेटेड बाय, इसका ए होगा टेलीकॉम या बी होगा सैटेलाइट इमेजिंग, एजुकेटर या स्मार्टफोन्स, तो इसका सही आंसर होगा सैटेलाइट इमेजिंग। सैटेलाइट इमेजिंग की वजह से हम पॉपुलेशन, मतलब कौन सी पॉपुलेशन रिस्क में है, कौन सी पॉपुलेशन खतरे में है, तो ये पता हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस यहाँ तक हो गए। तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट, और अगली वीडियो में हम 4 एक्सरसाइज 5 और इस क्वेश्चन आंसर वाली एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो वो वीडियो मिस मत करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।